हेलो गाइस, वेलकम टू हाउ टू ट्रेन योर एआई। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और आज के हम इस वीडियो में एक नया टास्क करने वाले हैं जेमिनी के साथ। और वो ये है कि हम जेमिनी के थ्रू जानेंगे कि जेमिनी इंडियन बिजनेसेस को कितने अच्छी तरीके से समझता है। और फिर हम जेमिनी को एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देंगे इंडियन बिजनेस एनवायरमेंटल सोल्यूशन से रिलेटेड, और उससे फिर सॉल्यूशन इटरेट कराएंगे कि वो जेमिनी हमें कितना एक्यूरेट रिजल्ट दे पाता है। सो हर एक कंट्री में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, और उन प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो कंट्री के लोगों के हिसाब से फिट बिठाना पड़ता है। जैसे कि शार्क टैंक में बोलते हैं कि मार्केट फिट प्रोडक्ट नहीं है। सो उसकी वजह ये होती है कि हर कंट्री में, हर कम्युनिटीज़ में भी इवन डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम होती हैं। सो हम इस जेमिनी के थ्रू समझेंगे कि वो मतलब एक एआई है। एआई हमारी जनरल प्रॉब्लम्स को कितनी अच्छी तरीके से समझ पाता है। और जैसे कि हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेते हैं कि मेरा ऐसा मानना है कि जैसे कि मंदिर में जब हम जाते हैं, तो मंदिर में बाहर चप्पल जूते उतार देते हैं हम, और जब भी हम एंटर करते हैं तो समटाइम्स क्या होता है कि हमारे चप्पल रिप्लेस हो जाते हैं, कोई और पहन के चला जाता है। सो उस प्रॉब्लम को कैसे चैट जीपीटी समझता है, क्या वो सही से उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर पाएगा। और फिर हम उससे उसका सॉल्यूशन पूछेंगे कि ये जो जूते चप्पल रिप्लेस हो जाते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। और क्योंकि सॉल्यूशन हमें पता है ऑलरेडी कि क्या होना चाहिए, जैसे कि एक काउंटर रख दो जहाँ पे लोग जूते और चप्पल अपने सबमिट करें, और एक टोकन मिल जाए। उस टोकन से फिर हम अपने जूते और चप्पल वापस ले लें, जो कि अब मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स में ये सिस्टम हो गया है। तो क्या चैट जीपीटी हमें ये सॉल्यूशन दे पाएगा, ये चेक करेंगे। और क्या इससे भी बेहतर सॉल्यूशन पॉसिबल है, ये भी हम चेक करेंगे। सो उसके लिए थोड़ा सा ज़रूरी है कि पहले जानते हैं कि जो जेमिनी है वो इंडिया के बारे में कितने अच्छे तरीके से जानता है, इंडियन कल्चर के बारे में कितने अच्छे तरीके से जानता है। उसके बाद फिर वो रिलीजन के बारे में कितने अच्छे तरीके से जानता है। और फिर प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, और उसके बाद फिर सॉल्यूशन तक जाना। ये 3-4 प्रोसेस हम जेमिनी में आज ट्राई करने वाले हैं। सो लेट्स डू दैट। सो ये हमारा प्रॉम्प्ट खुला हुआ है। सबसे पहले हम आस्क करते हैं इससे, व्हाट डू यू नो अबाउट इंडियन बिजनेस। सो हमें रिजल्ट मिल गया कि इंडियन बिजनेसेस जो लैंडस्केप पे बहुत ही डाइवर्स है। हिस्ट्री जो है वो भी बताई है। एंड की इंडस्ट्रीज जो है वो आईटी है, आईटी इनेबल सर्विसेज, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, मेट ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल्स, टूरिज्म, पॉपुलर टूरिज्म डेस्टिनेशंस, बैंकिंग, फिनेंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन, रिटेल। चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटीज भी बताई हैं। नाइस। इंफ्रास्ट्रक्चर bottleneck, regulatory hurdles, skill gap, corruptions. Okay. And opportunities, domestic demand, growing middle class, increasing foreign investments, and government initiatives to improve business environment. ओके। लेकिन हमें ये जानना है कि इंडिया में प्राइमरली बिजनेस कौन कौन से होते हैं, जो कि इसने बताया है आईटी एंड सर्विसेज। सो अब हम इससे पूछते हैं कि व्हाट इज द ग्रोइंग बिजनेसेस, कौन से बिजनेसेस है जो कि ग्रो करेंगे इंडिया में। सो हमने इससे पूछा व्हाट आर ग्रोइंग बिजनेसेस इन इंडिया और अपकमिंग बिजनेस इंडस्ट्रीज। सो लेट्स चेक द रिजल्ट। सो यहाँ पर जो रिजल्ट मिला है, फ्लोरिशिंग सेक्टर हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल, टेलीमेडिसिन, मेडिकल टूरिज्म, हेल्थ, डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस। ठीक है। एजुकेशन, एडटेक, एडटेक की बहुत सारी कंपनीज आ चुकी हैं, जाने भी वाली हैं बहुत सारी। ई कॉमर्स रिटेल। ओके, ई कॉमर्स रिटेल। पोटेंशियल सर्च ऑफ इंटरनेट पेनिट्रेशन, स्मार्टफोन अडॉप्टिंग इज ड्राइविंग ई कॉमर्स सेक्टर। ये बहुत अच्छी बात बताई है, जो कि सही है। फिनटेक एंड डिजिटल पेमेंट भी सही है। रिन्यूएबल, क्लीन टेक। ठीक है। एंड आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग को बहुत काफ़ी लोग सीख रहे हैं। आईओटी, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट होम्स, इंडस्ट्रियल आईओटीज। ओके। एंड वर्चुअल रियलिटीज यार, इसका मार्केट तो मुझे नहीं लग रहा, बट मेंशन किया हुआ ठीक है। वैसे ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है, कौन सी चीज़, कौन सा बिजनेस आगे जाएगा नहीं जाएगा, हम कह नहीं सकते हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी की बहुत सारी कंपनियां, शार्क टैंक पे भी देखा होगा। 2-3 तो मैंने देखे शार्क टैंक में, ड्रोन टेक्नोलॉजीज के आइडियाज पिच करते हुए। स्पेस टेक्नोलॉजी तो है सही, क्योंकि जितने भी इकोनॉमिक स्पेस ट्रैवलिंग या कोई भी आपको सैटेलाइट्स बनाने हो तो इंडिया में पॉसिबल है। अदरवाइज कोई भी कंट्री इतना कम बजट में कोई भी स्पेस यूटिलिटीज या फिर कोई भी सैटेलाइट नहीं बनाती है। ठीक है, ये मुझे ठीक लगा। एक इससे थोड़ा सा अम, कैसा बोला, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछते हैं। लेट्स सी कि ये फन इंटेंट भी समझ पाता है या नहीं। सो हमने से पूछा है कि
इंडिया बिजनेस का एबीसी क्या है, या इंडिया कल्चर का ही पूरा एबीसी क्या है। बट देखते हैं एबीसी बिजनेसेस में क्या बताएगा। एबीसी का जो मेन मतलब है वो है एस्ट्रोलॉजी एंड बॉलीवुड, एंड तीसरा है क्रिकेट। ये इंडिया का एबीसी है, जो कि हमेशा से डिस्कस होता आया है और हमेशा ही चर्चा में रहता है। बॉलीवुड हमेशा चर्चा में रहता है, हर कोई बॉलीवुड से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। क्रिकेट से हर कोई, मतलब ये जो 3 एबीसी हैं, इसमें 90% ऑफ द पीपल वो ये सब चीज़ें चेक ही करते हैं। क्रिकेट में क्या चल रहा है हर कोई चेक करता है, हर कोई इंटरेस्टेड है। फैन फॉलोइंग क्रिकेट की आप जानते ही हो। ऐसे ही बॉलीवुड में क्या चल रहा है, कौन सी मूवी आ रही है, वो एक बहुत बड़ा मार्केट है। और एस्ट्रोलॉजी ये बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन यहाँ पे वो पिक नहीं कर पाया है। यहाँ पे जो एबीसी बताए हैं, एडॉप्शन, ब्यूरोक्रेसी, कॉम्प्रिहेंसिव, जीडीपी, एफडीआई, इंडियन बिजनेस की जगह यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज करता है, इंडियन इंडियन कल्चर डाल देता है। कल्चर, मतलब एबीसी का इंडियन कल्चर, या फिर इन्फ्लुएंस भी डाल सकते थे आई गेस। लेकिन इसका भी रिजल्ट एक बार चेक करते हैं, कभी कभी कीवर्ड अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। और इसने तो पूरी पूरी डिक्शनरी बना दी है ए टू जी तक की। ए से आयुर्वेदा, बी से बॉलीवुड, सी से कास्ट सिस्टम, धर्मा, फेस्टिवल, पूरा जे तक दिया हुआ है। ये तो अमेजिंग रिजल्ट दे दिया है। बी से, डब्ल्यू से वुमेन, और zenalities, hospitality and yoga and zenana also lead to concept of relevance that evolved over time. ओके, ये हमें चाहिए नहीं था, बट फिर भी अच्छा इसने बॉलीवुड पिक किया है, बट सी से क्रिकेट और ए से एस्ट्रोलॉजी नहीं पिक किया, उसकी जगह आयुर्वेदा पिक किया है, जो कि सही है, ठीक है। बट जो मुझे रिजल्ट चाहिए था वो मुझे नहीं मिला है। मेरा इंटेंट अभी भी समझ नहीं पाया, बट ये जो रिजल्ट मिला वो अपने आप में अलग ही लेवल का है, अलग ही इंप्रेसिव रिजल्ट है। तो इससे थोड़ा सा जो हमारा जो मेन टास्क था उस पर फोकस करते हैं। पहले पूछ लेते हैं कि हिंदू मिथोलॉजी के बारे में क्या जानता है। व्हाट इज हिंदू एंड हाउ डिवोटी प्रे इन टेम्पल। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या रिजल्ट हमें मिलने वाला है। सो हमें जो यहाँ पे रिजल्ट मिला है, कोर कॉन्सेप्ट्स में ब्राह्मण, आत्मन, कर्मन, धर्मन, मोक्षम कोर कॉन्सेप्ट है। डीटीज में मूर्ति, गॉडेस, अदर deities, रामायण, महाभारत, पुराण से है। इंपॉर्टेंस ऑफ मिथोलॉजी, प्रेयर इन हिंदू टेम्पल, ये लिखा हुआ बिफोर एंटरिंग, रिमूव शूज एंड सॉक्स टू शो रिस्पेक्ट, ड्रेस मॉडेस्टी, कवरिंग शोल्डर्स एंड नीज, परफॉर्म प्यूरिफिकेशन। ओके, बहुत अच्छे से समझाया है। इनसाइड द टेम्पल क्या क्या है, एडिशनल पॉइंट भी लिखे हुए हैं कि कैसे है। अगर कोई बाहर से आ रहा है फॉरेनर, तो उसके लिए तो बहुत ही बेस्ट गाइड है कि उसे क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, उस सब सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया होगा। सो एक बार प्रॉब्लम्स पूछते हैं, इससे कि क्या अंडरस्टैंड कर पाएगा कि टेम्पल में होने वाली प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं। सो हमने इसको थोड़ा स्पेसिफिक कर दिया है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स डिवोटी फेस इन टेम्पल ड्यू टू मैनेजमेंट, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम मैनेजमेंट की वजह से होता है। चप्पल भी अगर खो रहा है तो वो टेम्पल्स की मैनेजमेंट की वजह से खो रहा है। कुछ भी है, भीड़ लग रही है या लंबी लाइनें लग रही हैं, धक्का मुक्की हो रही, तो वो लैक ऑफ मैनेजमेंट की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो क्या वो सारी प्रॉब्लम्स ये समझ पाएगा, मतलब अंडरस्टैंड कर पाएगा जिम या नहीं, उस चीज़ को हम चेक करते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पर जो प्रॉब्लम फेस की, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, एक्सेसिव फीस, ये तो गलत है। कहीं पे कोई पूजा वगैरह तो नहीं लगती है फीस वगैरह। कॉमर्शलाइजेशन, ये भी समहाउ डिबेटेबल है। ऑपरेशनल इश्यूज में क्राउड एंड क्यूज, ठीक है। हाइजीन एंड क्लीननेस, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। um, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। लैक ऑफ फैसिलिटी टू डिफरेंट एबल्ड इंडिविजुअल्स, जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उनको काफ़ी कुछ फेस करना पड़ता है टेम्पल्स में, क्योंकि वैसा स्ट्रक्चर नहीं होता। बहुत सारी कभी कभी सीढ़ियाँ होती हैं, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही सीढ़ियाँ हैं। नॉर्मल लोग भी, बूढ़े बूढ़े लोग भी, उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है चढ़ना इतना। रिचुअल इशूज़ में डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट, वायलेशन, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब तो उतना मुझे कोई भी सारे डिबेटेबल और कुछ इतना लग नहीं रहा है। कि जो मेन इशू इसने जो उठाया है वो मुझे अच्छा लगा। पहली चीज़ तो कॉमर्शलाइजेशन और क्राउड एंड क्यूज, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि फेस्टिव सीजन्स में ना बहुत ज़्यादा क्राउड एंड आई मीन क्यूज लगती है। और दूसरी हाइजीन, क्लीननेस, और ये जो है डिसेबल्ड लोगों के लिए है। इन तीनों प्रॉब्लम को ना इससे पूछते हैं कि क्या सोल्यूशन है इसका। What would be possible solution for these problems?
तो मैंने ऊपर से कॉपी एंड पेस्ट कर दिया है। लेट्स सी द रिजल्ट। सो हमें जो रिजल्ट में मिला है यहाँ पर क्राउड एंड क्यूज के लिए लिखा है इम्प्लीमेंटिंग ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम, इम्प्रूव क्राउड मैनेजमेंट, designated pathways, signage, trained personnel to manage large crowd efficiently, offer clear darshan option like express darshan special view for senior, expand darshan time. सो बहुत ही कॉमन सोल्यूशन दिए हैं, कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन इसमें से नहीं लगा मुझे क्राउड एंड क्यू मैनेजमेंट के लिए। और ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम का जो सिस्टम है, जब कोई भी फेस्टिव सीजन चल रहा होता है तो मुहूर्त और उस टाइम पे ना आप ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम तो अलाउ ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहुत कम टाइम होता है कि कोई भी सारे लोग दर्शन कर पाएँ, भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है। मतलब कि लोगों को मुश्किल से 5 सेकंड भी नहीं मिलता है वहाँ पे दर्शन करने को। तो ऑनलाइन बुकिंग में अगर बुकिंग हो भी जाएगी तब भी लोगों को दर्शन तो नहीं हो पाएँगे, बस बुकिंग ही हो पाएगी। बात रही क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम, भी अपने आप में काफ़ी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और काफ़ी चीज़ें होनी चाहिए। मतलब आउट ऑफ द बॉक्स कोई भी ऑप्शन इसने अभी तक सॉल्यूशन नहीं दिया, बट कॉमन सॉल्यूशन जो है वो सारे अच्छे भी हैं। हाइजीन एंड क्लीननेस में जो है कि ठीक है, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, डिस्पोजेबल सिस्टम होना चाहिए, डिवोटीज़ को एजुकेट करो, फूड हाइजीन, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, ये भी सारे कॉमन सॉल्यूशन है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है अभी तक। एक्सेसिबिलिटी में टेम्पल एंड व्हील चेयर मोबिलिटी से होना चाहिए, ब्रेल साइनेज होना चाहिए। ब्रेल साइनेज नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा मतलब ये कर सकते हैं, हर मंदिर में ब्रेल साइनेज होना चाहिए, जो कि नहीं है। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इस तरह करें ताकि जो ब्लाइंड लोग हैं वो भी मंदिर में जाके पूजा कर सकें और समझ सके कि उन्हें कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है। डेजिग्नेटेड स्पेस, ये भी है, डेजिग्नेटेड स्पेस भी नहीं है, वो भी कर सकते हैं। वॉलंटियर असिस्टेंस नहीं है, ये जो है ना, मतलब कि डिसेबल्ड लोगों के लिए जो है वो इसने अच्छी सोल्यूशन दी है। इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, व्हाट कुड बी आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन आप डाल देते हैं। क्या कुछ ऐसा बता पाएगा आउट ऑफ द बॉक्स में? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एप्लीकेशन बिल्ड कर दो, उस टाइप की चीज़ें ना कर दो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आउट ऑफ द बॉक्स में तो सीधे ऐप ही बना दो, वो सबसे आउट ऑफ द बॉक्स हो जाता है। लेट्स चेक कि हमें जिमनी से क्या रिजल्ट मिलेगा। वर्चुअल क्यूइंग सिस्टम, इम्प्लीमेंट ऑनलाइन मोबाइल एप्स बुकिंग दर्शन स्लॉट्स। ये समझा नहीं, इम्प्लीमेंट ऑनलाइन है मोबाइल ऐप्स फॉर बुकिंग, तो वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन भाई इसमें वो अच्छी तरीके से समझ पाएगा ह्यूमन। एआई इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड टाइम में बहुत सारे लोगों को एक साथ दर्शन करना है। इसकी जगह लाइव दर्शन वाला जो जो आजकल चल रहा है ना, वो मच बेटर ऑप्शन है कि लाइव दर्शन चलता है और वहाँ कैमरा लगा कर बाहर लाइव दर्शन लोग बाहर से ही ले लेते हैं, तो बहुत सारा लोग ना एक साथ ही दर्शन हो जाते हैं, वहाँ अंदर रियल टाइम दर्शन ना होकर मतलब लाइव शो चलता रहता है। उस तरह का ऑप्शन फिर भी अच्छा है। डायनेमिक क्राउड मैनेजमेंट, एक्सप्रेस दर्शन क्यू, हाइजीन के लिए ठीक है, टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही, यूवी लाइट डिसइंफेक्शन सिस्टम लगा दो। मतलब आउट ऑफ द बॉक्स में टेक्नोलॉजी यूज करके कुछ वैसा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाला सोल्यूशन चाहिए। सो हमें यहाँ पे जो मतलब जो भी सोल्यूशन मिले हैं सारे कॉमन सोल्यूशन है, जो कि कोई भी ऐसा सोल्यूशन नहीं है कि जो कि ऑटोमेटेड हो या कम्युनिटी द्वारा ना मैनेज किया जाए, सीधे कुछ ऐसा ऑटोमेशन हो कि अपने आप ऑटोमेटिक मैनेज होता रहे। बट सोल्यूशन फिर भी ठीक ही थे, एक इंस्टीट्यूट को मैनेज करने वाले सारे सोल्यूशन थे। लास्ट चीज़ जो थी हमारी वो पूछनी कि हम इसे एक चैलेंज देंगे, जो बोला कि स्लीपर्स मिस मैनेज हो जाते हैं या कभी कभी खो जाते हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करता है, उसके क्या सोल्यूशन देगा, उसको एक बार और चेक करते हैं। सो यहाँ पर जो हमें रिजल्ट मिला है कि स्लॉट्स टैक्स दे दो हर एक इंडिविजुअल पेयर्स को, जिससे कि ठीक है, लॉकर सिस्टम रख दो, RFID टैग लगा दो, ये एक अच्छा सोल्यूशन है। डिस्पोजेबल स्लीपर कवर दे दो कि जो कि उसके ऊपर पहना जा सके। प्रिवेंटिंग कॉन्टैक्ट विद टेम्पल फ्लोर, ये तो पॉसिबल नहीं है, जूते के अंदर डिस्पोजेबल पहन लो और फिर अंदर चले जाओ, तो मतलब कंफर्ट नहीं रहेगा, आप स्लिप भी कर सकते हो क्योंकि वो तो कवर है प्लास्टिक का। ये तो बहुत अजीब सा सोल्यूशन दिया है, लिटरली मशीन वाला सोल्यूशन है, जो मशीन दे सकती है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। लॉस्ट एंड फाउंड सिस्टम है, कलर टैग्स एंड बैंड है, RFID QR कोड है, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, पब्लिक अवेयरनेस, टेक इनेबल्ड सोल्यूशन। डिजिटल लॉकर वन ऑफ द गुड सॉल्यूशंस में से एक है, जो कि एक्सपेक्ट कर रहा था, वो हमें रिजल्ट मिला अभी। सो आज की वीडियो में हमने देखा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझी कि एआई किस तरह एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझता है, क्योंकि जहाँ पर साइकोलॉजी, कम्युनिटी साइकोलॉजी एंड रिलीजन टाइप की चीज़ें आती हैं, कंट्री की इकोनॉमिक्स और वहाँ की कम्युनिटी साइकोलॉजी समझना, वहाँ पे एआई कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रह जाता है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपको और किस तरह का कंटेंट चाहिए प्लीज़ कमेंट। सी यू सून।